अब मैं आपको नाप बता दे रही हूँ कि आप नाप कैसे लेना है। इसकी लंबाई है 35 हमें लंबाई लेनी है। देखो और चेस्ट को जो मैंने लिखा है सी के रूप में, चेस्ट हमारी 20.5। ये 20.5 इसलिए है, वैसे 41 है, क्योंकि ये मैंने फिटिंग का जो कुर्ता था उनका कस्टमर का, उसी कस्टमर की फिटिंग से ही मैंने कुर्ते के नाप से ही फिटिंग लिखा है। कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। देखो जैसे ये कुर्ता है, ये आपका कुर्ता है, किसी ने कस्टमर का कुर्ता है तो आपने फिटिंग लिया, तो हमने किस तरह से फिटिंग लेना है, प्रॉपर जो है, ना लूजिंग ना कोई टाइट, कुछ नहीं करना आपको इसमें। सिर्फ इंची टेप यहाँ से एक मुड्डे से दूसरे मुड्डे तक लेना है। देखो से 20.5 आया है, उसी हिसाब से हमें कमर लेना है, कमर लिया है 20 आया है, तो वही नाप आपको लिखना है और उसी नाप से आपको कटिंग करना है। कोई लूजिंग नहीं लेनी, कुछ भी करना नहीं है। तो सबसे सिंपल मेथड यही है। और इसका तीरा रख सकते हो, 6 इंच का हमने तीरा रखा। मैंने ये रखा है 6 इंच का तीरा, 6 इंच का हमने तीरा रखा। 6 इंच का तीरा रखेंगे, उसी हिसाब से हमने 6 इंच का हमने मुड्डे रखे। जो आपका तीरा है वही आप मुड्डे रखिए। अगर किसी के मुड्डे आप जब शोल्डर नापते हो तो आप उससे हिसाब से देख लो, नहीं तो ज़्यादातर 6 6.5 से ऊपर नहीं रखना है। नॉर्मल 6 और ज़्यादातर सब 6.5। जब किसी का हैवी साइज़ होता है तो हम 6.5 रख लेते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल मेथड है। 6 तीरा रखिए, 6 मुड्डे रखिए आर्म होल के लिए। अब हमारा है 20.5 चेस्ट, तो चेस्ट का नाप कैसे लेंगे, चौथा हिस्सा लेते हैं वैसे हम। अब हमें इसका 2 हिस्सा करना है। यदि हम बॉडी से नाप लेंगे तो 4 हिस्से करते हैं, चौथा हिस्सा। अब हमने सूट का नाप लिया है तो इसलिए हम इसको डबल में करेंगे। मान लिया इसका है 20.5, मैंने इंची टेप को 20.5 पे लगाया इस तरह से। अब जो भी आपका आया है, देखो 10.25 आया है, तो हमने 10.25 पे इस पर निशान लगा लिया, 10.25 पे लगा लिया। अब हमारा ज़्यादातर जो नाप है नॉर्मल बॉडी जो 5 फुट 5 फुट की जो होती है, उस पर हम 14 इंच पे कमर लेते हैं और 21 इंच पे हम हिप लेते हैं, 21 इंच पे जो ज़्यादा अब इसकी कमर जो दी है वो 20 इंच की है, तो हमारा दूसरा हिस्सा हो गया 10। हमारी कमर आ गई 10 पे और हिप्स है इसके 23.5। आप देखिए आपने 23.5 पे ये इस तरह से इंची टेप हमने रखा, 23.5 का आया हमारा 12.25। हमने 12.25 पे निशान लगा, 12.25 पे अपने निशान लगा दिया। अब इस निशान को इससे मिला दिए कमर वाले हिप, जो चेस्ट है वो चेस्ट से हमने कमर मिला दी और कमर से हमने हिप्स को मिला दिया। आपका कोई भी कटिंग करने में बिल्कुल सिंपल मेथड। अब स्केल की मदद से ले सकते हैं। मैंने इसके लिए, अब जब आर्म होल में ज़्यादातर लोगों की कटिंग गलत होती है कि राउंड कैसे थे, आप ये वाला स्केल लीजिए, बिल्कुल आसानी से आपका कटिंग हो जाएगी। और इस तरह से हमने राउंड किया, ये देखो इस तरह से हमने राउंड किया। बिल्कुल कुछ नहीं करना, घुमाना नहीं, कुछ भी करना नहीं है। और इसी को हमने हल्का सा, ये हमारा बैक के लिए हो गया। अब हम इसको फ्रंट करने के लिए कम से कम 1.25 इंच की हम गहराई लेंगे। देखो इस तरह से हमने गहराई और इसी से हमने मिला दिया। अब इसे 2 इंच की हम ये एक्स्ट्रा रखेंगे, आप 1.5 भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 इंच की रखी है। जो आपका हिप्स में आया है, स्केल की मदद से हमने इसको पहले सीधा करा 12.25। अब इसको सीधा रख देंगे। अब इसमें 1.5 इंच का हमें दबाव के लिए चाहिए, हमें तो 1.5 इंच हमने लिया और 2 इंच का हमारा ये रहा और 2 इंच का इससे मिला दिया और इसका इससे मिला दिया। बस कुछ नहीं करना आपको बिल्कुल सरल तरीके से मैंने बता दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। पहले हम बैक पार्ट को करेंगे, फ्रंट को नहीं करना, मैं बैक को करना है।
हम बैक पार्ट को लगाएंगे। अब ये मैंने बैक पार्ट बिछा लिया है अच्छे से। अब आप इसको फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा लेंगे। मैं इसको फ्रंट पार्ट अच्छे से जमा लो, अच्छे से पीछे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसी के हिसाब से जमा लेना। और ये किनोर की पट्टी है ना, इसको दबा में नहीं लेना, इसको हम एक्स्ट्रा इसको कटिंग में निकाल देंगे। ये ज़्यादा क्या है सीके किनोर से मिला देते हैं, लेकिन इसको नहीं मिलाना, इसको हम कटिंग में निकाल देंगे किनोर की पट्टी, तो किनोर से अच्छा झोल आ जाती है। और इसको ये हमने बैक पार्ट काट लिया। अब हम जो फ्रंट पार्ट उठाएंगे, इस तरह से फ्रंट पार्ट उठाया और जो इस फ्रंट पार्ट का जो एक्स्ट्रा हमने जो कही थी ना 1.25 इंची का एक्स्ट्रा काटते हैं मुड्डे, इसको हम कटिंग में निकाल, ये हमने इसकी कटिंग में निकाल दी। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे, इसको एक इस फिटिंग के हिसाब से यहाँ कट लगा दिया, एक कमर पे कट लगा दिया, इस पे कट लगा दिया। इनको सिंपल तरीके से सूट की कटिंग मैंने बता दी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। वैसे ये और यहाँ पे जॉइंट लग जाता है। अब ये एक्स्ट्रा है, इसको मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, इस कपड़े को ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, ठीक है। अब इनकी चेस्ट थी 20.5 थी, मैंने इसके मुड्डे रखे हैं जो चौथा हिस्सा रखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 10 इंच पे रख ली, देखो 10 इंच पे आ गए। अब इस तरह से हमने ये रखा है। अब इस पे बैक पे हम इसमें हम जोड़ पट्टी लगा सकते हैं, तो आपका आराम से जितनी आपको स्लीव चाहिए उस स्लीव्स में निकल जाएगी। इस तरह से हमने रखा, ऐसे हमने जोड़ लगा दिया, ये हमने रखा और ऐसे हमने जोड़ लगा। ये कोई बैक हिस्से पे चला जाता है, हमारा फ्रंट ये आ जाएगा और ये बैक पे चला जाएगा। हमने बैक पे ये आधा इंच दबाव के लिए हमने इसको ऊपर चढ़ा दिया, सीके कपड़े के ऊपर। अब कितना रखना है देखो, 1.5 इंच का हमने स्केल के हिसाब से हमने यहाँ पे जितना में फोल्ड करना है सीधा कर लिया। ये 17 इंच का है जो स्लीव्स है, 17 इंच की आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रख लिया दबाव के लिए। ये आधा इंच यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से हम जो गहराई लेंगे वो 3.5 पे लेंगे, 3 3.5 आराम से ले सकते हैं। अब इसको हल्का सा राउंड देंगे इस तरह से, और ये 5 इंच का है, 5 इंच यहाँ से, और स्केल की मदद से हम इसको सीधा करें, यहाँ से फिटिंग में आ जाएगा इस जगह। और ये मेरी लूज ये इस तरह से आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, देखो मेरे चारों पार्ट बराबर में हैं, यहाँ पे जगह कोई इसमें तरफ कटिंग नहीं हो जाएगा। ये स्लीव्स निकल गई। अब यहाँ से हमने ये 2 पार्ट हटाए हैं, ये 2, इसको 2 हटा दो। ये बैक वाले हिस्से पे चला जाएगा। ये फ्रंट वाला है, इसमें हम 1.25 इंची हम इसको कटिंग करते हैं गोलाई में, अंदर के साइड गहराई में, और इसमें हमने कट लगा दिया। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा। आपकी स्लीव्स की कटिंग हो गई, कुर्ते की कटिंग हो गई। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखना है तो आप मेरे अन्य एमडी फैशन में जाकर देख सकते हैं। और आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।